सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे पीएससी सेमेस्टर 4 मैकेनिक्स मैथमेटिक्स की बुक है मैकेनिक्स, जिसका कैटनरी चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे, है ना। जाड़ा बहुत इसलिए टोपा वोपा लगाए हैं। तो उस कैटनरी का बेसिक क्या था, हमने बताया कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये आप पढ़ने के बाद ही यहाँ पहुँचिएगा, अदरवाइज समझ में कुछ नहीं आएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं अप्रोक्सीमेशन ऑफ कॉमन कैटनरी। अप्रोक्सीमेशन ऑफ कॉमन कैटनरी का मतलब, हमने कहा था कैटनरी का मतलब होता है कोई भी धागा, ऐसे रस्सी लटका दीजिए ऐसे, ठीक है। तो वो जो शेप बनाती है वो कैटनरी कहलाती है। तो उसमें बहुत चीज़ें थी, स्पैन था, सैग था, उसमें एक्स वाई में रिलेशन था, एस था, ठीक है, आर्क लेंथ थी, उसमें उसमें वेट था, उसमें स्मॉल सी था, उसमें डायरेक्ट्रिक्स थी, ये पूरा आप जानते हैं। अब उसमें हम अलग अलग पार्ट की बात करेंगे कि अगर सी जो है बहुत बड़ी वैल्यू हो तो ये कॉमन कैटेगरी का शेप कैसा होगा, ये हम जाना। अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट उसका शेप क्या होगा, ये जानना चाहते हैं, है ना। भाई जैसे कोई रस्सी है ना, और रस्सी को आप किसी तरीके से ऐसे, ये दो सिरे हैं, एक सिरा नीचे कर दो, ऐसे बिल्कुल सीधे नहीं कर सकते, ऐसे थोड़ा नीचे कर दो, कोई और शेप होगा ठीक है। थोड़ा सा ग्राउंड से, यानी जो आपकी एक्स एक्सिस थी उससे ज़्यादा ऊपर कर दो, कोई और शेप होगा। एंड्स को ऊपर नीचे करो उसके, तो शेप बदलता रहेगा ना। तो उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, है ना। तो उसके बारे में सबसे पहला टॉपिक लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी व्हेन सी इज वेरी लार्ज बोला गया है, यानी सी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सी आप जानते हैं, रफली हम बता देते हैं आपको। हमने कहा था ये कैटनरी होती थी, है ना। उसको दो एंड पॉइंट के बीच में लटकाते थे, ए बी, इसको स्पैन कहते थे। पहले वीडियो देख लीजिए तब यहाँ आइएगा, ठीक है। और ये आपकी इसकी एक्सिस थी, ये एक्स एक्सिस थी जिसको डायरेक्ट्रिक्स कहते थे, ये इसका वर्टेक्स था, और ये सी था, ठीक है। ये कोई पॉइंट लेते थे, ये सी से पी तक, इसकी लंबाई एस लेते थे, इसका वेट नीचे एक्ट करता था डब्ल्यू एस, है ना। यहाँ पर एक टेंशन एक्ट करता था टी नॉट, इस पॉइंट पर एक टेंशन था, वो इससे साई एंगल बनाता था। ये सब कहानियाँ हमने बताई थी। ये गहराई जो है इसको सैग कहते थे, ये स्पैन होता था। इसके हमने कार्टेशियन इक्वेशन बताए, एक्स वाई के टर्म में बताया, इंट्रिंसिक इक्वेशन बताए। उसको दक दे करके तब यहाँ पहुँचेगा तो समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या लफड़ा है कि अगर सी बहुत लार्ज है तो आखिर इसका शेप कैसा होगा। लार्ज है का मतलब ये बहुत ऊपर जाकर इसे लटकाया जाकर के आपने, है ना। तो हम इसका इक्वेशन जानते हैं। तो आप कहेंगे हम कॉमन कैटेगरी का एक इक्वेशन जानते हैं, वी नो दैट, यहाँ से आ रहा है ना, ठीक है। वी नो दैट द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी, हम सीसी लिख रहे हैं, ये क्यूबिक सेंटीमीटर नहीं है। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या बताया गया था, y इज इक्वल टू सी कॉज हाइपरबोलिक एक्स अपान सी, ठीक है। अब आपको कॉज हाइपरबोलिक एक्स अपान सी की सीरीज को एक्सपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो सी आ गया है, आ तो यहाँ भी गया है, इससे कोई मतलब नहीं है, अकेला लिखा है, यहाँ पर सी आया हुआ है। तो कॉज हाइपरबोलिक की सीरीज हमको नहीं याद है, नहीं हमें तो याद है, बुक में लिखी है, हम लिख देंगे, आपको नहीं याद है। तो हाइपरबोलिक का कंसेप्ट आपको सेमेस्टर 1 to 3 में सब बताया गया होगा कि कॉज हाइपरबोलिक एक्स होता क्या है। तो हम पहले कॉज हाइपरबोलिक एक्स अपान सी को खोल देते हैं। तो कॉज हाइपरबोलिक का जो फार्मूला होता है वो होता है ई टू पावर एक्स अपान सी प्लस ई टू पावर माइनस एक्स अपान सी, और अपान टू हम फिलहाल बाहर लिखे दे रहे हैं। ये कॉज हाइपरबोलिक का फार्मूला होता है, कॉज हाइपरबोलिक एक्स ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स बाई टू, और साइन हाइपरबोलिक एक्स ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स बाई टू, ठीक है। अब ई टू पावर एक्स की सीरीज आप जानते हैं, ये भाई बचपन से पढ़ाया जा रहा है कि ई टू पावर एक्स होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस 1, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको एक्सपेंड करेंगे सी अपान टू। देखिए कॉज हाइपरबोलिक की भी डायरेक्ट अगर आप याद कर लेते हैं, लिख देते हैं, तो कोई काटेगा नहीं, ठीक है। तो ई टू पावर एक्स अपान सी का क्या होगा, 1 प्लस एक्स अपान सी प्लस एक्स अपान सी का होल स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2। तो ऐसा करते हैं 1 अपान फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर अपान सी स्क्वायर प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 3
एक्स क्यूब अपान सी क्यूब प्लस 1 कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। फिर प्लस साइन लगाएंगे, फिर ये माइनस एक्स अपान सी खोलेंगे, तो साफ साफ सीरीज तो यही खुलनी है, एक्स की जगह माइनस एक्स करेंगे, तो जहाँ पर एक्स की पावर इवन होगी वो टर्म तो पॉजिटिव हो जाएगा, और जहाँ एक्स की पावर ऑड होगी वो टर्म निगेटिव हो जाएगा। तो सीरीज ये क्या है, इसे नीचे लिखना है, आएगी 1 माइनस एक्स अपान सी आएगा प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आएगा माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब बाई सी क्यूब आएगा प्लस 1 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जरा सॉल्व कर लेते हैं, ये मैथमेटिकल है, बहुत टेक्निकल नहीं है, केवल इक्वेशन आपको याद करनी है और अपने आप ही सॉल्व होता हुआ चला आएगा, ठीक है। ये है y इज इक्वल टू, सावधान देखो c/2 तो बाहर लिखा हुआ है, अब थोड़ा डायरेक्ट हम करेंगे। देखो जब ब्रैकेट खोलोगे तो इस ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन लगाए, यानी ब्रैकेट खुलने के बाद अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, पहली बात। प्लस साइन माइनस साइन को काट देगा और ये 2 टाइम्स हो जाएंगे, तो 1 + 1 2 टाइम्स, ये पूरा 2 टाइम्स होगा, तो ऐसा करते हैं पूरे से 2 कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा 1 अपान फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 4 इवन आ रहा है ना, एक्स पावर 4 बाई सी पावर 4 प्लस 1 अप टू इन्फिनिटी, ये आपका करवाया। अब आपने कहा है सी इज वेरी लार्ज, अब सिंपल सी बात है, अगर सी बहुत लार्ज है और यहाँ पर सी डिनोमिनेटर में आ रहा है तो वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाएगी, तो x अपान सी के हायर पावर्स नेगलेक्ट कर दिए जाएंगे। आप लिखेंगे एज सी इज वेरी लार्ज, सो x अपान सी इज वेरी स्मॉल, सो नेगलेक्टिंग हायर पावर ऑफ x अपान सी, कि जहां हायर पावर है उन्हें नेगलेक्ट कर दीजिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि नेगलेक्ट कहां से करें, देखो ध्यान से, अब ये भी हायर पावर है, ये कुछ ज्यादा ही हायर पावर है, इसके बाद कुछ ज्यादा ही हायर पावर आएगी, तो कहां से नेगलेक्ट करें। देखो जरा ध्यान समझिएगा, अगर मैं यहां से नेगलेक्ट कर देता हूं तो केवल बचेगा y बराबर c, एक लाइन का इक्वेशन है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, स्ट्रेट, ऐसा कैटेगरी होती नहीं, कैटेगरी थोड़ा झुकी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब एक पावर तो लेनी ही पड़ेगी आपको, तो इसलिए हम यहाँ ये लेकर के इसके बाद वाले टर्म को नेगलेक्ट करेंगे, ये लॉजिक है इसको नेगलेक्शन का, ठीक है। तो ये 2 कट गया, तो क्या आएगा y इज इक्वल टू सी, यहाँ क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2c स्क्वायर। अब इसको जरा थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। 2c स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, तो y इसको अंदर ले जाओ, अच्छा y इज इक्वल टू सी प्लस इसके नीचे आएगा 1 अपान 2c इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। अब इसको थोड़ा सा आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लीजिए और जो लिखना हो वो लिख दीजिए। अब ये देखना पड़ेगा कितने टर्म तक आपको लेके आना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसको एक्स स्क्वायर का अकेला कर दीजिए, c को इधर ले आओ तो आएगा y माइनस सी, इस 2c को इधर ले आओ तो 2c मल्टीप्लाई में आएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 2c y माइनस सी। अगर आपको याद हो ये इक्वेशन किस चीज का है, पहले आप दिमाग थोड़ा सा ऐसे हिलाइए तो नीचे बैठे हुए फार्मूले ऊपर आए, जैसे चीनी के डिब्बे में कभी चम्मच नीचे होता है तो डिब्बे को हिलाओ तो चम्मच ऊपर आ जाता है, वैसे ही पुरानी कोई याद अगर आपके दिमाग पे हो तो बताइए ये इक्वेशन किस चीज का है। तो आप कहेंगे देखो x आपका क्वाड्रेटिक है और y आपका लीनियर है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो आप लिखेंगे दिस इज पैराबोला, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो शेप ऑफ कॉमन कैटनरी विल बी पैराबोलिक, ये पैराबोलिक होगी, ठीक है। मैं फिलहाल इक्वेशन लिख लेता हूं फिर कुछ और बताता हूं। अब अगर ये पैराबोला है तो पैराबोला का जितना भी फैमिली डिस्क्रिप्शन है वो हमको मालूम होना चाहिए। तो हम जानते हैं
कि अगर मैं यहाँ एज्यूम कर लूँ y माइनस सी को कैपिटल Y मान लूँ, तो आपका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, वो होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल Y। तो यहाँ पर जो हियर 4a जो है वो आपका 2c है, और 4a को क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम। तो आपसे एक्चुअली यहाँ पूछा भी है कि व्हेन c इज वेरी लार्ज देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू एंड फाइंड इट्स लेटस रेक्टम। इसका लेटस रेक्टम फाइंड करना पड़ेगा। ये जो कैटनरी बनी है, तो आप लिखेंगे इट्स लेटस रेक्टम, इट्स लेटस रेक्टम क्या होगा, वो होगा 2c। यहीं पे बात रुकी नहीं है, उन्होंने प्रूफ करने के लिए दिया है कि इसका लेटेस्ट रेक्टम जो होगा वो 2t0 अपॉन w होगा। ये प्रूफ करके लाओ 2t0 अपॉन w। तो आपको यहाँ पर t0 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो हमने आपको बताया था, आपने पढ़ा भी होगा कि कैटनरी का जो लोवेस्ट पॉइंट होता है ये यहाँ पर, यहाँ जो टेंशन था वो t0 था और ये इसकी ऊंचाई c थी। तो t0 की वैल्यू wc होती है, ठीक है। एज t0 इज इक्वल टू क्या होता है, wc। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या हो जाएगी, t0 अपॉन w। तो यहाँ c की जगह रख दें। सो इट्स लेटेस्ट रेक्टम, इट्स लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, 2c होगा t0 अपॉन w। यही आपको प्रूफ करना था कि इसका जो लेटेस्ट रेक्टम होता है वो 2t0 अपॉन w होता है, ठीक है। आपसे पूछ कुछ और भी सकते हैं भाई, उन्होंने कहा ठीक है आपने पैराबोला बता दिया, तो पैराबोला है तो उसका वर्टेक्स क्या होगा, पैराबोला है तो उसका फोकस क्या होगा, पैराबोला है तो उसका लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, पैराबोला है तो उसका जो भी है वो क्या होगा। तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे अगर पूछेंगे तो हम करेंगे कैसे, देखो ध्यान से, ये पूछा नहीं गया इसमें, ठीक है, लेकिन पूछ सकते हैं। देखो आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन को मैं देखिए मैं बताता हूँ इसको कैसे आप करेंगे। चलते हैं क्लास 11th में। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ बुक ऑफ कोऑर्डिनेट, देयर वाज अ चैप्टर ऑफ कोनिक, देयर वाज ए टॉपिक ऑफ पैराबोला। तो आपकी पैराबोला की क्वेश्चन क्या है, जरा उसे नोट कर लें। पहले हमने रब कर दिया है। देखो पैराबोला की क्वेश्चन आई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2c y माइनस सी। हमने क्या किया, चूंकि मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के फॉर्म में आती है, तो हमने क्या किया यहाँ पर y माइनस सी को कैपिटल Y मान लिया। तो वी गेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2c कैपिटल Y। और जब यहाँ कंपेयर किया तो वहाँ पर जब मैंने कंपेयर किया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से, तो 4a 2c हो गया। तो a की वैल्यू आ गई 2c अपॉन 4, यानी कि c अपॉन 2, ठीक, a निकल आया। अब देखो क्या क्या आपसे पूछ सकते हैं। अगर इस पैराबोला के बारे में हमको जानकारी हो, ये वाला पैराबोला, तो आप जानते हैं ये पैराबोला ऐसा होता था, ठीक है। तो अगर आपसे कहें भाई इसका वर्टेक्स बता, मैं इस पैराबोला के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कैटनरी आपकी बन के आई है इस फॉर्म में, वही वाला पैराबोला, ठीक है। तो स्टैंडर्ड से कंपेयर करूंगा ना पहले, तो जो वर्टेक्स हमने पढ़ रखा है वो 0,0 पढ़ रखा है इस केस में, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। तो x यहाँ पर तो x है, तो x तो 0 ही रहेगा यहाँ पर, लेकिन y भाई साहब यहाँ पर y माइनस सी है, तो y माइनस सी 0 हो तो y का मान c आ जाएगा, यानी आपका जो वर्टेक्स होगा वो 0,c होगा। समझ में आई बात। कैटनरी में होता भी है 0,c, लेकिन मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। अगर आपसे कहे फोकस निकालो, तो फोकस 0,a पढ़ा है हमने, तो आप कहेंगे जो फोकस होगा इस कैटनरी का जो कि पैराबोला के फॉर्म में है, वो 0,a होता है स्टैंडर्ड पैराबोला के हिसाब से, यानी x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू a है। x तो x ही यहाँ पर है, तो x तो 0 ही रहेगा, और y यहाँ पर y माइनस सी है और a की वैल्यू c/2 है। तो c को उधर ले जाओ, तो y इज इक्वल टू c प्लस c/2, यानी 3c/2, यानी 0,3c/2 हो जाएगा। ये आपका फोकस हो जाएगा उसका, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। तो ये है अप्रॉक्सीमेशन ऑफ कॉमन कैटनरी। अप्रॉक्सीमेशन का मतलब होता है कि जो कॉमन कैटनरी की वैल्यूज़ होती हैं वो अलग अलग अगर वैल्यू हो तो उसका शेप कैसा होगा, वो जो लटकाया गया है वो ऊपर नीचे कैसे लटकाया जाएगा, ठीक है। तो हम हर टॉपिक को अलग अलग चूँकि वीडियो बना रहे हैं, इसलिए ये देखिएगा, एंजॉय करिएगा। अगर आपको लगे कि कुछ फ़ायदेमंद है तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, नहीं तो पढ़ के निकल जाइएगा। नमस्कार।